आत्या। आत्या। टक्कर दिखाने का पैर छोड़ा है हरी। अरे ठीक से नमस्कार कर। चुप, उठ 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 उठ। क्या है प्रसाद, कितना बुढ़ा हो गया तू? क्या करूं आत्या, जब तक अदालत थी बाल काले थे, जब से घर पर रहने लगा हूं दुगनी रफ्तार से बूढ़ा होता जा रहा हूं। हाँ। अरे आत्या, कायगा तू ससुराल का और यहाँ ज्यादा रहती है ना? जरूर आग में घी डालती होगी सुबह शाम। हाँ, खुश हो खुश हो खुश हो, सब लोग खुश हो। आत्या मैं नमस्ते। तुझे तो मैं बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दूंगी। तेरा फोन आया था ना, उससे मुझे पता चला था तेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है। भगवान, इतना कड़वा बोलती हूँ मैं, कुछ मीठा खाना पड़ेगा। पैदा होते ही मुझे आई नहीं, शहद क्यों नहीं चटवाया? क्या करूं, कड़वी बात निकल ही जाती है। देवा, अरे थोड़ी तो मीठी जबान दे देते। तू बड़ी सुन भाई ना? जी। हाँ। नाक में नथ क्यों नहीं पहनी है? अरे तू ऐसी है तो छोटी को क्या सिखाएगी? लगता है सुनबाई ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। कहाँ है वो? सुनबाई, ए सुनबाई, बहनी, सुनबाई, बहनी आत्या आ गई है। ओके भाई। आत्या भाई। दिगंबरा, दिगंबरा, क्या है? हाँ, अंबर पदर नहीं, सास बन गई ना, फिर भी इतनी समझ नहीं तुझे? पल्लू कैसे लेते हैं? दोनों कंधों से, ऐसे। हर परंपरा का कोई अर्थ होता है। अगर तू ये अर्थ नहीं समझेगी ना तो अनर्थ हो जाएगा। तू पल्लू नहीं ले रही, इसने भी पल्लू नहीं लिया, इसने तो नाक में नथ भी नहीं पहनी। ले ले, पूरा पल्लू ले, पैर छू। हाँ, जो मेरे पैर पे सर रखता है ना, उसके दिमाग में कितनी श्रद्धा है और कितना षड्यंत्र, मैं फौरन समझ जाती हूँ। आत्या, अब रहने दो ना, आते सार तुमने सबके कान खींचने शुरू कर दिए। हाँ? मुझे बुलाया किसने है? अब जब मुझे बुलाया है तो याद रखना, जब तक मैं यहाँ हूँ सब कुछ रीति रिवाज से होगा, समझे? ये तो मैं चली जा रही हूँ। नहीं नहीं आत्या भाई, या बस। नहीं नहीं, वो बाद में बैठूंगी। तू क्या हंस रहा है? ओ आत्या, देख रहा हूँ कि करेलापन कम नहीं हुआ। क्या करूं? बचपन में मुझे ना किसी ने शक्कर की जगह करेला खिलाया था, इसलिए। आत्या आइए, मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कमरे में नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, मैं यहाँ इस झूले पे बैठूंगी ताकि मेरी नजर सब पे रहे। मेरा सामान कमरे में रख दे। क्या हरि प्रसाद, घर की क्या हालत हो गई है? लगता है माता मचा हुआ है। अरे यहाँ कोई हंसता नहीं क्या? हंसो हंसो, हंसो। तू क्यों हंस रहा है? तेरी शादी है ना, शर्म कर। हरी देख, इसकी शादी से पहले ना घर का पूरा रंग बदलवा देंगे। हाँ? शादी का घर लगना चाहिए ना? जी जी। चलो मैं जाके झूले पे बैठती हूँ। पापा, ऐसा काहे को करता है तू मेरे साथ? मैं तेरे से बहुत गुस्सा है। सिर्फ 17 तारीख का टाइम दिया ना तू मेरे को। अब तू ही बता पापा, हीरा अम्मा तेरी आई को बंद कर कर रखती तो तू कहाँ से लाता 2 लाख पापा? पापा, अब तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तू कुछ करना पापा, वो मेरी आई है। शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? तू चुप कर, तो बोली मत। हाँ, सुखी रहे। तू सचिन की ना?
तेरी शादी में नहीं आ सकी मैं, कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ ना, देखना अब तुझे इस घर के संस्कार, चाल चलन सब कुछ सिखा दूंगी मैं। हाँ आत्या भाई, इसीलिए तो आपको बुलाया है। हमारे घर के सबसे छोटी बेटे की शादी है। आपकी आंखों के सामने शादी होगी तो नई सुनबई सारे संस्कारों के साथ और रीति रिवाजों के साथ घर में प्रवेश करेगी। सुन भाई, संस्कारों की जरूरत तो तुझे भी है। इस घर को ठीक करने की शुरुआत शायद तुझसे ही करनी पड़ेगी। मिठाई खाएगी? ले, खा खा, थोड़ी खा। नहीं? ये क्या है? पैसे उन्हें माँ के लिए दिए थे ना। माँ को दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं लेते। जब माँ ही नहीं रही तो ये पैसा क्या करूँगा मैं। वो दिन माँ को टाइम पे दवा नहीं मिली तो अब वो कभी वापस नहीं आएगी। माँ से बढ़कर कुछ नहीं झिलमिल, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरी आई के बारे में पता चला झिलमिल, मैं तो मेरी माँ को बचा नहीं पाया, लेकिन तेरे को तेरी आई को बचाना होगा झिलमिल।